गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। देखिए आज शुरू करने जा रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। काफी लोग कहेंगे सर इज एम आर तो हमको आता है, क्या पढ़ा रहे बच्चों वाले। बस मुझे आप अपने 3 से 4 मिनट दे दो, बस मैं आपसे 3 से 4 मिनट मांग रहा हूं। उसके बाद तुम भले वीडियो एग्जिट कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना, नो प्रॉब्लम। बस 3 से 4 मिनट दे दो मुझे। देखिए सर इसकी पहचान क्या होगी? ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक से पहचान। इन वाक्यों में केवल किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के बारे में सूचना दी जाती है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में सूचना दी जाती है। अब सर अगर इजेमार है तो इनके ये तो हमें पता ही है, इजेमार होगा तो इसके अंत में हा, है, हूं, हो आएगा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर मैं देखो एक बात बताऊंगा कि सर इसका रूल देखो, अगर मैं ये अफर्मेटिव होता है तो मैं इसको यहां पर अफर्मेटिव लिखता हूं और नेगेटिव को यहां शॉर्ट में लिखूंगा और इंट्रोगेटिव को भी बचलो शॉर्ट में लिखूंगा। तो आपको अगर पूरा लेना तो लिख लेना, ठीक है सर। सब्जेक्ट प्लस इज कोमा एम कोमा आर और यहां ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट कहना थोड़ा गलत होगा, इसलिए मैं इसको बोल देता हूं अदर वर्ड्स। क्या बोल देता हूं? अदर वर्ड्स, ठीक है। मतलब अभी आप ऑब्जेक्ट ही समझिएगा, अदर वर्ड्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है और अभी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा भी। सर सब्जेक्ट, सर इज कोमा एम कोमा आर आएगा, नॉट अपॉन, नेवर प्लस ऑब्जेक्ट। सर अदर पर बुक करते रहना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए इंट्रोगेटिव नंबर 1 में हम क्या करेंगे? इज एम आर को पहले निकाल देंगे, फिर सब्जेक्ट। और दोस्तों अगर उस वाक्य में नॉट नेवर आया है तो आएगा इस स्टार का मतलब क्या है? शर्तें लागू। आप प्लेटिना नहीं देखते हो 101 का माइलेज, और उसके आगे क्या लगा होता है? स्टार। तो स्टार का मतलब शर्तें लागू। यदि नॉट नेवर होगा तो आएगा, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी। दैट्स क्लियर। और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर सर इंट्रोगेटिव नंबर 2 क्या होता है? इंट्रोगेटिव नंबर 2 ये तो 1 मान लो, तो उसमें बच लो क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा और उसके बाद इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट अपॉन नेवर, वही कंडीशन, अगर होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया यहां तक बातें? अब देखिए आप कहोगे सर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? देखो हम आपको एक बात बताते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन फंक्शनल वाक्यों की। कौन से वाक्यों की बात कर रहे हैं? नॉन फंक्शनल। तो देखिए इन वाक्यों का सब्जेक्ट, इन वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वह निष्क्रिय, मतलब पैसिव। अब तुम इसको एक्टिव पैसिव मत समझ लेना। निष्क्रिय मतलब पैसिव होता है, कोई काम नहीं करेगा। अर्थात यहां यह सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता, बल्कि इसके बारे में सूचना दी जाती है। इन वाक्यों की एक पहचान है निष्क्रिय, यानी कि सब्जेक्ट आपने सुना होगा, कर्ता कौन होता है? कर्म करने वाला, जो कार्य करेगा वो कर्ता होगा। नहीं सर जी, आप सुनिए नॉन फंक्शनल में क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा वो कार्य ही नहीं करेगा, वह कार्य ही नहीं करेगा। सर कैसे? मैं आपको देखिए एक एग्जांपल देता हूं। मोदी जी देश के
प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी, मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा सर? सब्जेक्ट होगा मोदी जी, सर मोदी जी होगा। अब यहाँ मोदी जी सब्जेक्ट, क्या मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ मोदी जी के बारे में, भाई साहब काम तो बहुत करते हैं मोदी जी, 18-18 घंटे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं। इस सेंटेंस में मोदी जी जो हमें पर्टिकुलर बात बताई गई है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोदी जी इज पीएम ऑफ कंट्री, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उपाध्याय जी अंग्रेजी के महान अध्यापक हैं। तो देखिए उपाध्याय जी इज ग्रेट टीचर ऑफ इंग्लिश। उपाध्याय जी इज ग्रेट टीचर ऑफ इंग्लिश। राहुल कामचोर है। अब देखिए राहुल काम चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ राहुल कोई काम चोरी नहीं कर रहा है। तो राहुल, सर आते आते मैं अपने सेंटेंस बोल दिया, राहुल इज शटर। तो सर यहां पर हमको ये आपको पता चला। सर इस सब्जेक्ट के बारे में हम पता कैसे करेंगे? देखिए अगर आपने ये ऊपर का उतारा नहीं है तो आप प्लीज उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा फिर आगे मैं आपको समझाऊंगा चीजों को। देखिए देखो हमने बात करी आपसे कि इन वाक्यों का सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, तो हमें सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं? यानी कि नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं? मतलब कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तो देखो हम बता रहे हैं आपको, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको क्या लगाना है जी? क्या है? सब प्रधानमंत्री हैं। और किसके हैं? सब पूरे देश के लिए। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है या अदर वर्ड्स बोल सकते हो, या इसको अभी आप नाम जो ऑब्जेक्ट का दे रहे हो आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। क्या है साहब? देश के प्रधानमंत्री। सर कौन है? मोदी जी। कौन है साहब? मोदी जी। तो मोदी जी क्या होंगे यहां? सब्जेक्ट होंगे। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का पता लगाना है तो आप क्या करेंगे? क्या है और कौन है? तो मोदी जी जैसे उपाध्याय जी अंग्रेजी के महान अध्यापक हैं, तो क्या है? महान अध्यापक, तो उपाध्याय जी हैं। ठीक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और उपाध्याय जी काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं, उपाध्याय जी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी का जो पढ़ाना तो एक क्रिया हो गई, और अंग्रेजी है जो पढ़ाई उन्होंने वो एक काम हो गया, वो क्या हो गया? काम हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इस बात को पूरा कर रहा है, इस बात को, इस अर्थ को पूरा कर रहा है। क्योंकि देखो जो कुछ वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, was वर्ब, ग्रो, appear, seem, etc. इन वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आना चाहिए। अगर कंप्लीमेंट नहीं होगा तो आपका सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? आप सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं हो सकता है। अगर आपको अर्थ को पूरा करना है तो इनका कंप्लीमेंट आपको आना चाहिए।
जैसे यहां मैं लिख दूं मोदी इज, या मैं लिख दूं निहाल इज। तो देखिए निहाल, मोदी कौन है? मोदी सीएम है, मोदी डीएम है, मोदी एसओ है? नहीं साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। निहाल इज, निहाल कौन है? निहाल एक गरीब आदमी, निहाल इज अ पुअर मैन, निहाल इज अ पुअर मैन। तो देखिए यहां पर कंप्लीमेंट के बिना इनका अर्थ पूरा नहीं होता, और इसीलिए इसको कंप्लीमेंट कहा है। आपको इतना तो पता ही होगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे, आपको मैंने ये बात बता दी। ठीक है सर नेक्स्ट, अब तो मिटा दो इसको नीचे से। क्या है? कामचोर। कौन है? राहुल। क्या है? कामचोर। कौन है? राहुल है सर। तो पता चल रहा है भाई? ठीक है सर जरा और जरा डिटेल में बताइए। देखो क्या तुम मेरे दोस्त हो? क्या तुम मेरे दोस्त हो? तुम्हारा क्या नाम है? सॉरी, तुम्हारा क्या नाम है? क्वेश्चन। अब देखिए, अभी हमने एक बात बताई, आपको नहीं बताइए तो अब देखो लिख लीजिएगा। यदि क्या शब्द किसी वाक्य के शुरू में आता है, देखो हम बता देते हैं, लिख देते हैं। यदि क्या शब्द किसी वाक्य के शुरू में आता है तो हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस वाक्य की सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। क्या करते हैं सर? अगर क्या शब्द किसी वाक्य के शुरू में दे रखा है तो आपको उसके लिए व्हाट नहीं लगाना है, आपको क्या करना है? उसकी सहायक क्रिया को, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, टेंस के अनुसार, अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो उसके अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले आपको लगा देना है, पुट कर देना, बस इतनी सी बात है। सर दूसरा पॉइंट क्या है? यदि क्या शब्द किसी वाक्य के बीच में आए, बीच में आता है, तो हम सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग करते हैं। सर जरा इसको समझा दो। देखो मैं आपको बताता हूं, हम इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग, अगर देखो राहुल में और तुषार में लड़ाई हो रही है, और राहुल तुषार को अगर कोई भी नरोत्तम आता है, नरोत्तम इन दोनों को साइड से समझाता है, भाई देखो मान जाओ, देखो लड़ो मत, साइड से समझा रहा है, तो ये दोनों क्या कहेंगे? उसको पकड़ के भाई तू अलग हट जा, भाई तू अलग हट जा, अलग हट जा, अलग हट जा, अलग हट जा, उसको बीच में नहीं घसीटेंगे क्योंकि वो साइड से समझा रहा है। और नरोत्तम ये गलती करता है, इनके बीच में बोलता है, वो खुद बीच में मंत्री बनने की कोशिश करता है। तो इंडियन लोगों का आपको पता है लड़ाई का फाइटिंग क्या होता है? वो बीच वाले को, तू आ पहले बेटा इधर आ जा, साइड में, साइड में, तो पहले वो उसी को लपेटेंगे। तो उसी प्रकार से यहां आपको करना क्या है? अगर क्या शुरू में आ रहा है तो सर कुछ नहीं, चल छोड़ यार, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगा दो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बीच में आ रहा है तो भाई साहब छोड़ना नहीं, फिर छोड़ना नहीं, फिर सबसे पहले लेके आइए। देखो जरा बनाते हैं सेंटेंसेस को। तो तुम मेरे दोस्त हो, तो देखो भाई साहब यहां पर एक तो इजमार में से आएगा सर यू,
मैंने आपको बताया यू चाहे एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो चाहे एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग हो, हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो सर आर यू माई फ्रेंड, अंत में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा क्या नाम है भाई साहब? अब देखो बीच में आ गए, अब नहीं छोड़ने के। तो व्हाट इज योर नेम? देखिए अभी आप लोग कहोगे कि सर ये तो छोटे मोटे सेंटेंस हैं, हम जानते हैं। देखो मैं अभी बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। यही रूल पूरा, ये जो रूल है ये टोटल रूल आने वाले जितने भी फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उन सब में यही रूल फॉलो होगा और कुछ नहीं बदलेगा। अगर प्रेजेंट टेंस में जाएंगे तो वहां हैड और डू डज लग जाएगी, परफेक्ट में जाएंगे तो हैजर लग जाएगा। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर फ्यूचर होगा तो विल से लग जाएगा, यही रहेगा नहीं रहेगा। तो सर आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इजेमार का। तो देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात और सुन लीजिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस रह गया है, इजेमार का भी प्रैक्टिस बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, तब तक लिए थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब CS निहाल सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू क्लास।